नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका संजू अस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संहिता पढ़ेंगे, जो क्या है रीट एग्जाम एओ फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित क्या है एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप क्या है गलत कर रहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे, संहिता। संधि किसे कहते हैं तो क्लास को पूरा देखना। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि कहते हैं प्र सन्निकर्ष प्र सन्निकर्ष संहिता। अत्यधिक क्या है? अत्यधिक समीपता को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात वर्णनाम अर्थात वर्णनाम अतिशयत अतिशयित अतिशयित सामीप्य सामीप्यम सामीप्यम संहिता कथ्यते संहिता कथ्यते। संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं प्र सन्निकर्ष संहिता। मतलब अत्यधिक समीपता को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या वर्णनाम अतिशयित सामीप्यम संहिता कथ्यते। मतलब दो वर्णों की अत्यधिक समीपता होती है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये आपको याद रखना है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों की जो अत्यधिक समीपता होती है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं जो संधि के भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं। संधे त्रया भेदा संधि। कितने होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं। संधे त्रय भेदा संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है अच संधि। अच संधि मतलब स्वर संधि। अच संधि स्वर संधि। दो नंबर संधि आती है हमारी हल संधि। हल संधि कौन सी? विसर्ग संधि। और तीन नंबर आती है सॉरी हल संधि है व्यंजन संधि। हल संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीन नंबर कौन सी है? विसर्जन्य संधि। विसर्ग विसर्जन्य संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो गई। विसर्ग। अच स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। एक बात और आपको ध्यान रखनी है। संधि के अगर आपसे क्या पूछे? भट्टोजी दीक्षित के अनुसार पूछे संधि के भेद। भट्टोजी दीक्षित भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अगर आपसे संधि के भेद पूछें तो कितने होते हैं? संधि के पांच भेद होते हैं। भट्टोजी दीक्षित या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी की जो रचना है सिद्धांत कौमुदी की जो रचना है वो किसने की थी? भट्टोजी दीक्षित ने की थी। अगर आपसे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे संधि के भेद, सिद्धांत कौमुदी के अगर से आपसे संधि के भेद पूछे तो कितने बताने हैं? पांच बताने हैं। अगर भट्टोजी दीक्षित के अनुसार पूछे तो पांच बताने हैं। अगर भट्टोजी दीक्षित या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ना पूछे, सीधी पूछे संधि के कितने भेद होते हैं तो कितने बताने हैं? तीन पूछने हैं। या अगर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है प्रश्न में वर्धराज के अनुसार संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो कितने होते हैं? तीन होते हैं, क्योंकि वर्धराज ने है क्या है लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत कौमुदी की क्या है रचना की थी। ये भी आपको याद रखना है। ओनली आपको ये बात याद रखनी है कि भट्टोजी दीक्षित या सिद्धांत कौमुदी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो कितने बताने? पांच होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थ संधि हो गई, हल संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। एक दो और मिला ली इसमें कौन कौन सी? एक थी प्रकृति भाव संधि और एक है स्वादी संधि।
ये इसके अंदर तो आपको क्या है, एक तो याद करनी है कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि भट्टोजी दीक्षित या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार मैंने बता दी, हल संधि, स्वर संधि, व्यंजन विसर्ग संधि, और दो और होगी प्रकृति भाव संधि और स्वादी संधि, ये आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं। स्वर संधि, अर्थ संधि। अर्थ संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि दो स्वरों के मेलन को ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेलन को क्या कहते हैं, स्वरों के मेलन या मेलान को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और आपसे स्वर संधि के कितने प्रकार पूछे तो स्वर संधि के 7 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली है सवर्ण, सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। 2 नंबर है गुण संधि, गुण संधि। 3 नंबर है यण संधि। 4 नंबर है अयादी संधि। 5 नंबर है वृद्धि संधि। 6 नंबर है पूर्व रूप संधि। और 7 नंबर कौन सी होगी, पर रूप संधि। कितनी हो गई, 7 हो गई। तो स्वर संधि के अगर प्रकार पूछे तो कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि और पूर्व रूप संधि। तो 7 प्रकार की होती है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सवर्ण दीर्घ संधि देखेंगे। तो सवर्ण दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो अक सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ संधि किसे कहते हैं, अक सवर्ण दीर्घ, मतलब समान वर्ण आ जाए, अक के स्थान पर क्या आ जाए, अक ही आदेश हो जाए, अक के स्थान पर क्या आ जाए, अक आ जाए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखो अक के अंदर अक क्या है, एक प्रत्यार है। अक क्या है, प्रत्यार है, अक प्रत्यार है। अक के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ए ई उ री और क्या आते हैं, लरी आते हैं। अक के अंदर ये आते हैं, अक प्रत्यार के अंदर कौन कौन से आते हैं, ए ई उ री लरी आते हैं। इसके स्थान पर देखो ए ई उ और री लरी के स्थान पर क्या आ जाए, सेम आ जाए, ए ही आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए और लरी आ जाए। तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसका बड़ा हो जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ए के बाद में क्या आ जाए, ए आ के बाद में क्या आ जाए, प्लस में ए या आ जाए, तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अगर ई के बाद में या बड़ी ई के बाद में क्या आ जाए, प्लस में छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। और री के बाद में अगर री आए तो क्या बनेगा, बड़ी री बनेगा। इस तरह से नीचे एक और इस तरह से आडी लाइन लग जाएगी। फिर क्या है, लरी के बाद में अगर लरी आए तो क्या बन जाएगा, लरी का कोई दीर्घ नहीं होता है तो सेम ही लरी बनेगा, ये आपको याद रखना है। तो सवर्ण दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो क्या है, अक के स्थान पर अगर अक आया देश होता है तो क्या उसका बड़ा हो जाता है, मतलब ए के बाद में ए आए तो आ होगा, ई के बाद में ई आए तो बड़ी ई होगी, री के बाद में री आए तो क्या बनेगा, ऊ के बाद में क्या है, ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, बड़ा ओ बन जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और री के बाद में री आए तो क्या है, बड़ी री बन जाएगी, लरी का कोई दीर्घ नहीं होता है। अब हम क्या है, सवर्ण दीर्घ संधि क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो सवर्ण दीर्घ संधि मैंने आपको बताई दी, ए के बाद में ए आए और ई के बाद में ई, ऊ के बाद में ऊ, तो उसे क्या कहते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं, मतलब एक सवर्ण दीर्घ। अब हम उदाहरण देखते हैं, मम प्लस अपी, ये आपको ध्यान से देखना है। देखो मम प्लस अपी, मम है, इस मैं के अंदर क्या है, ए की मात्रा है, क्या है, ए की मात्रा है। आगे क्या आया है, ए आया है, तो ए और ए मिल के क्या हो जाता है, ए मिल जाता है। मैंने अभी पीछे बताया था आपको, ए और ए मिल के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिख दिया मैंने। फिर आधा मैं के अंदर हम अगर आधा मैं लिख दिया, ये देखो इसके अंदर आ की मात्रा जोड़ी को क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा। आगे क्या है, पी बन जाए तो पी लिख दी, क्या बन गया, ममापी। क्या बन गया इसका रूप, मैं मा पी, इस तरह से बनेगा। आगे क्या है, न प्लस अस्ति, न प्लस अस्ति के अंदर क्या है, न के अंदर क्या है, ए है, न के अंदर क्या है, ए की मात्रा है। आगे क्या ए आया है, तो ए और ए मिलके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ए और ए मिलके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा, न लिख दिया आधा। इसके नए के अंदर अगर मैं आ की मात्रा जोड़ूं क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। आगे क्या बनता है, स्थिति में न, ये देखो
नास्ती। क्या बन गया? नास्ती बन गया। 3 नंबर हमारा उदाहरण है मुर प्लस अरी। मुर, मुर है, इस रै के अंदर क्या है? ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। आगे भी ए है तो पीछे की तरह ये भी बन जाएगा मुरारी, मुरारी। आगे क्या है? इसमें 4 नंबर हमारा उदाहरण क्या है? विधा प्लस अर्थी। क्या है? विधा प्लस से अर्थी, विधा प्लस अर्थी है। तो इस धा के अंदर ये ध किसके बने हुआ है? आधा ध और पूरा ध किसे क्या है? धा बना है। तो इसमें क्या है? ध, ये देखो इसके अंदर आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। प्लस में आ गया है ए आया है तो भी क्या है? बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ छोटा आ जाए तो क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो विधार्थी, विधार्थी, बड़ा आ ही बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो सूत्र के अंदर क्या है? आ के बाद में अगर ए आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। अगर ए के बाद में आ जाए तो भी क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या है? जुड़ जाएगा तो विद्यार्थी बन जाएगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी, इस तरह से ये बन जाएगा। हमारे आगे और उदाहरण है। इसके अंदर क्या है? कवि प्लस इंद्र। इसमें क्या है? वह के अंदर किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। आगे प्लस में क्या है? छोटी ई आया है। तो अगर छोटी ई के बाद में क्या आ जाए? छोटी ई आ जाए तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कवि प्लस है इंद्र। इसको हम बनाए तो छोटी ई के बाद में छोटी ई आए तो बड़ी ई बनेगा। तो इस तरह से बनेगा कवि क, वह के अंदर बड़ी ई की मात्रा होगी, इस तरह बन जाएगा। फिर इंद्र, कविंद्र। क्या बन गया? कविंद्र। आगे उदाहरण है हरि प्लस इस रै के अंदर, इसके रै के अंदर किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। आगे क्या है? बड़ी ई आई है। आगे क्या है? बड़ी ई आई है। तो ये क्या है? इस तरह से बनेगा। देखो है, रै के अंदर क्या है? बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। फिर क्या है? सह लिख दिया, हरीसह। क्या बन गया? हरीसह। आगे क्या है? महती प्लस इहा। इस तय के अंदर किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। आगे भी क्या है? बड़ी ई आया है। प्लस में क्या है? बड़ी ई आया है। तो क्या बना है? इसकी बड़ी ई बनेगा, इस तरह बनेगा महती, हाँ महतिया, सेम ही बनेगा। आगे क्या है? ये भी इस तरह से बनेगा, इन तीनों की तरह। श्री प्लस इस, क्या बनेगा? श्री प्लस इस। श्री के अंदर, श्रेय के अंदर क्या है? प्लस में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। तो श्री, श्री, इस तरह से बनेगा। आगे और उदाहरण है वधु प्लस ऊहा। वधु, ध के अंदर किसकी मात्रा है? ध, इसके अंदर क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। तो आगे क्या है? बड़ा हुआ है। पीछे भी बड़ा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के मिलके क्या बनता है? बड़ा ऊ मिलता है। तो क्या बन जाएगा? वधूहा, वधूहा। क्या बन गया? वधुहा, वधूहा, वधूहा। आगे उदाहरण है सु प्लस उक्ति। इसके अंदर क्या है? स के अंदर किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। आगे क्या है? छोटा ऊ आए। अगर ऊ के बाद में ऊ आए तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा, मतलब दीर्घ रूप हो जाएगा। तो इसके अंदर हम बनाएंगे तो से के अंदर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, इस तरह से आगे लिख देंगे ती, सूक्ति। क्या बन गया? सूक्ति। आगे नेक्स्ट है भानु प्लस उदय। इसके अंदर क्या है? न के अंदर किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा। तो क्या बना है? भानु। प्लस में क्या आगे क्या है? ऊ आया। क्या है? ऊ आया है। तो इसके अंदर जो पूरा रूप बनेगा तो क्या बनेगा? भा, न के अंदर बड़ी मात्रा लग जाएगी, दे, भानुद्य। क्या बन गया? भानुद्य। आगे उदाहरण देखो। आगे क्या है? वधु प्लस उत्सव। इसके अंदर क्या है? वधु। द के अंदर क्या है? देखो द के अंदर क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है। आगे क्या है? छोटा हुआ है, वधु। ऊ बड़ा हुआ है, प्लस में क्या है? छोटा हुआ है, तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो इस तरह से ये बनेगा वधूत्सव। क्या बनेगा? वधूत्सव लिखी जा रहा है, वधूत्सव। क्या बनेगा? वधूत्सव। इस तरह से लिखा जाएगा। आगे और उदाहरण देखते हैं। इसमें ये क्या है? री और लरी के उदाहरण है। क्या है? री और लरी के उदाहरण, ये आपको ध्यान से समझना है। इसमें क्या है? पितृ प्लस ऋणम। क्या है? पितृ प्लस ऋणम है। आगे क्या है? री है और इसमें क्या है? री आया है। तो री और री मिलके क्या बन जाते हैं? बड्डी री मिल जाते हैं। इस तरह से बनेगा, देखो पी तृणम। यहाँ पे एक आई, फिर एक और लग जाती है इस तरह से, फिर क्या बने? ऋणम, पितृणम। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप पेपर में जो इस तरह से प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये आप ध्यान रखने रखते। देखो यहाँ पे एक है, फिर एक और लग जाती है इस तरह से, ये एक है, एक और लग जाती है। ये क्या है? री की मात्रा क्या बड़ी हो जाती है, फिर आगे क्या है? नम, इस तरह से बनेगा पितृणम। आगे क्या है? धात्री प्लस रिकार, मतलब री और री मिलकर क्या है? बड़ी हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। तो इस तरह से ये बनेगा धा
या तो छोटी है फिर री और मिलेगी मतलब बड़ी होगी दीर्घ होगा तो इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या है धात्री कार, क्या बनेगा धात्री कार, धात्री कार है, धात्री कार। आगे क्या है विसर्ग है। नीचे दो ऑप्शन ये क्या है लिरिक है, क्योंकि लिरिक है क्या है कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। अगर लिरिक के बाद हम लिरिक आए तो क्या दीर्घ रूप नहीं होता है सेम होता है। तो लिरिक के बाद हम लिरिक लिखे तो ये बनेगा लिरिक कार है, क्या बनेगा लिरिक कार है। और आगे क्या है पदली पदलरी प्लस लिरिकार है तो इस तरह से ये बनेगा पद लिरिकार है, क्या बनेगा पद लिरिकार है। आगे और उदाहरण है ये क्या है इसमें हमें क्या है संधि विच्छेद करनी है तो इसमें क्या है लघुत्रम, इसके अंदर क्या है लघुत्रम है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से तोड़ेंगे इसको लघु प्लस उत्तरम। देखो लघु लघु प्लस उत्तरम, लघु प्लस उत्तरम। इसमें क्या है छोटे ऊ की मात्रा है। आगे क्या है छोटा ऊ है तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया बड़ा ऊ बन गया तो लघु बन गया ना लघुत्रम। ये देखो लघु प्लस उत्तरम। इसके अंदर क्या है वेदाभ्यास, क्या है वेदाभ्यास है तो इसमें बन जाएगा वेदा वेद प्लस अभ्यास, अभ्यास आएगा अभ्यास, वेद प्लस अभ्यास वेदाभ्यास। किस बनेगा इसके अंदर ए की मात्रा है, इसके बिंदु अंदर क्या है ए की मात्रा है और ए और मिलके क्या बन जाता है आ बन जाता है तो क्या बनेगा वेदाभ्यास, वेद प्लस अभ्यास। ए और ए मिलके क्या बन जाता है आ बन जाता है तो क्या बनेगा इसका रूप है देखो संधि विच्छेद सॉरी वेद प्लस अभ्यास। आगे उदाहरण है तुलास्यम, क्या बनेगा तुल्य प्लस आस्यम, तुल्य प्लस आस्यम, क्या बनेगा तुल्य प्लस आस्यम। आगे उदाहरण है दिवाल्य, देव प्लस आल्य, देव प्लस आल्य, देव प्लस आल्य, तुल्य प्लस आस्यम, देव प्लस आल्यम, इस तरह से बनेगा। दोस्तों क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या है उनका भी फायदा होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको क्या है संस्कृत के अति महत्वपूर्ण क्या है प्रश्नों की क्लास के साथ आपको संधि के उदाहरणों भी देखने को मिलेंगे एवं राजस्थान जीके के क्या है टॉप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।